अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इमरान। आज के इस वीडियो में एक ऐसा सच्चा वाक्य लेकर आया हूं जिसे सुनने के बाद बेशक आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। नाज़रीन, आपको बताऊंगा कि क्या हुआ जब एक हिंदू लड़की ने सूरा फातिहा पढ़ा। एक हिंदू लड़की जो हमारे प्यारे नबी की उम्मत में पूरी उम्र रही, लेकिन शादी के बाद जब उसके शौहर को यह मालूम हुआ कि जिससे उसने शादी की है वो तो हिंदू होते हुए भी कुरान पढ़ती है, नमाज पढ़ती है और सबसे छुप छुप कर रोजे रखती है, तो तब क्या हुआ। दोस्तों देखिए यह सच्चा वाक्य आज के इस वीडियो में। बेशक अल्लाह जिसको चाहे हिदायत दे और जिसको चाहे मुसलमान बनाए। वीडियो में दिखाई जाने वाली दास्तान एक सच्ची दास्तान है, इसलिए नाज़रीन अगर आपको ये वाक्य पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, ये वाक्य उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का है। इस गांव में दो घर जो आमने सामने हुआ करते थे, उसमें एक हिंदू परिवार रहता था और एक मुस्लिम परिवार रहता था। दोनों ही परिवार में काफी मेलजोल हुआ करता था। हिंदू परिवार की एक लड़की और मुस्लिम परिवार की एक लड़की, ये दोनों ही बचपन से एक दूसरे की पक्की सहेलियां थी। दोनों लड़कियां साथ स्कूल जाती, खेलती और खाती पीती, और ये हिंदू लड़की अक्सर अपनी मुस्लिम सहेली के साथ उसके घर जाती। मुस्लिम लड़की की वालिदा घर में ही लड़कियों को कुरान पाक की तालीम दिया करती। उन लड़कियों के साथ बैठकर ये हिंदू लड़की भी कुरान पाक की तालीम लेती और सब याद किया करती। बचपन से लेकर बड़ी होने तक ये हिंदू लड़की इसी तरह से कुरान पाक की तिलावत किया करती, लेकिन अपने घर में उसने किसी को कभी भी कुछ नहीं बताया था। ये हिंदू लड़की खुद को मुस्लिम तस्लीम करती और इस्लाम की नेक बातों पर अमल करती। घर वालों से तो किसी तरह से इसने छुपाया हुआ था, लेकिन उसे अब धीरे धीरे डर सताने लगा था। घर में उसकी शादी की बातें होनी शुरू हो गई थी। उस हिंदू लड़की को डर था कि जब उसका शौहर ये सब जानेगा कि वो हिंदू परिवार में पलने के बावजूद भी मुसलमान है और प्यारे नबी की उम्मत में भरोसा करती है, तो पता नहीं उसका क्या होगा। इस हिंदू लड़की के घर वालों ने इसकी शादी तय कर दी। जिस शख्स से उस हिंदू लड़की की शादी को मुकर्रर किया गया था वो कट्टर हिंदू था और मुसलमानों से नफरत किया करता था, क्योंकि उसे मुसलमानों के खिलाफ काफी कुछ बुरा भला बताया गया था। अपनी शादी के बारे में सोच सोच कर वो हिंदू लड़की हर वक्त परेशान रहती। एक रोज वो अपनी मुस्लिम सहेली की वालिदा के पास गई और उनसे कहा कि मैंने आपसे पूरा कुरान पाक पढ़ना सीखा और कलमा पढ़कर मन ही मन में खुद को मुसलमान तस्लीम कर लिया है, लेकिन मैं ये बात अपने घर में किसी को नहीं बता सकती, क्योंकि अगर मेरे घर में किसी को भी कुछ पता चला तो बहुत बड़ा कलेश हो जाएगा। मेरे घर वाले मुझे घर से बाहर निकाल देंगे और मेरी शादी भी एक ऐसे शख्स से होने वाली है जो कट्टर हिंदू है और मुसलमानों से नफरत करता है। अब आप ही मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। ये लड़की रोते हुए अपनी सहेली की वालिदा से पूछने लगी। उस लड़की की सहेली की वालिदा ने कहा कि तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा ईमान पक्का है तो अल्लाह तबारक व ताला जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे और तुम्हारे ईमान की हिफाजत करेंगे। उस हिंदू लड़की की सहेली की वालिदा ने इस हिंदू लड़की को उसकी शादी पर कुछ तोहफा देने की सोची और तोहफे में उस खातून ने कुरान पाक देने का मन बना लिया। उस मुस्लिम खातून ने अपनी बेटी की हिंदू सहेली के लिए कुरान पाक को एक खूबसूरत पैकिंग में पैक करके शादी वाले दिन तोहफे में दे दिया और उस हिंदू लड़की की वालिदा से कहा कि इसे हमने बहुत खूबसूरत तरीके से पैक किया है, इसे अपने ससुराल में ही खोलना, यहां मत खोलना। बहरहाल इस हिंदू लड़की ने अपने घर वालों के पसंदीदा लड़के से निकाह कर लिया और वो अपने ससुराल चली गई और उस लड़की के साथ साथ कुरान पाक भी उसके ससुराल पहुंच गया। इस हिंदू लड़की को पहले से ही मालूम था कि इस तोहफे में उसे क्या दिया गया था, लिहाजा इस हिंदू लड़की ने अपने घर में ही कुरान पाक को महफूज जगह पर छुपा कर रख दिया। और अब जब उसका शौहर दफ्तर जाता तो ये हिंदू लड़की कुरान पाक की तिलावत करती और ऐसे करते करते कई साल बीत गए और ये लड़की इसी तरह से कुरान पाक की तिलावत करती और अपने ईमान की हिफाजत करती। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब ये लड़की प्रेग्नेंट हो गई। अब इस लड़की को अपने बच्चे के ईमान की फिक्र सताने लगी, क्योंकि ये लड़की भी अपने बच्चे को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाना चाहती थी। मगर वो सोच में थी कि आखिर वो इस घर में अपने शौहर के होते हुए ऐसा कैसे करेगी। ये लड़की कुरान पाक की तिलावत करते हुए अल्लाह के सामने हाथ फैलाकर अल्लाह से अपने बच्चे के ईमान की हिफाजत की दुआएं मांगती और कहती कि या अल्लाह ऐसा कोई रास्ता निकाल कि मेरी औलाद भी तेरी जियारत में सजदा करे और मेरी औलाद को भी कुरान पाक की तिलावत करने का सवाब हासिल हो। कुछ दिनों बाद उस हिंदू लड़की का शौहर बीमार पड़ गया और अस्पताल में उसे भर्ती करना पड़ा। अस्पताल में अपनी जांच कराने के बाद उसका शौहर और भी परेशान हो गया कि जब उसे मालूम हुआ कि उसे कैंसर हो गया है और उसके पास सब कुछ ही दिनों की मोहल्लत थी। वह हिंदू लड़की का शौहर परेशान चेहरे के साथ घर गया और अपनी प्रेग्नेंट बीवी को देखकर गमगीन हो गया। वो शख्स अपनी बीवी से कहने लगा, तुम बहुत खूबसूरत और नेक सीरत की औरत हो, तुम्हें पाकर मेरे नसीब ही खुल गए, मगर तुम्हारा और मेरा साथ बस यहीं तक का था। हमारी औलाद की अच्छी तरबियत करना और इसे खूब सारा प्यार देना
और इतना कहकर वो रोने लगा और अस्पताल का पूरा वाक्य अपनी बीवी को सुनाया। उस हिंदू लड़की ने अपने शौहर के आंसू पोंछे और कहने लगी, आपको कुछ नहीं होगा, मेरे पास इस बीमारी का इलाज है और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा। मैं जो भी करूंगी आप मुझे करने दोगे और कोई सवाल नहीं करेंगे। उस लड़की के शौहर ने उस लड़की से कहा कि अगर मैं ठीक हो गया तो जो तुम कहोगी वही मैं करूंगा। उस लड़की ने बिना वक्त जाया किए कुरान पाक की सूरह फातिहा पढ़ना शुरू कर दिया और अपने शौहर पर दम करने लगी। उसके शौहर ने अपनी बीवी से पूछा कि ये तुम क्या कर रही हो। लड़की कहने लगी कि हमारी बात हुई थी ना कि आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे। इतना कहने के बाद उस लड़की का शौहर खामोश हो गया और अपनी बीवी की बातें मानने लगा। वो लड़की अपने पूरे ईमान और भरोसे के साथ सूरह फातिहा पढ़ रही थी और अल्लाह ताला से अपने शौहर को शिफा अता करने की दुआएं कर रही थी। उस शख्स ने एक बार फिर से अपनी जांच कराई और जांच में जो कुछ भी उसके सामने आया उसे देखकर न सिर्फ वो शख्स बल्कि अस्पताल के डॉक्टर्स भी हैरान रह गए। उस शख्स की रिपोर्ट में पाया गया कि उसे कैंसर नहीं था और तो और उस शख्स को कभी कैंसर हुआ ही नहीं था। अपनी रिपोर्ट सुनने के बाद वो शख्स अपनी बीवी के पास गया और पूछने लगा कि तुमने क्या किया था कि मेरी बीमारी ठीक हो गई है। उस हिंदू लड़की ने अपनी पूरी जिंदगी का खुलासा करके अपने शौहर के सामने रख दिया और कहने लगी, मैं बचपन से ही कुरान पाक की तिलावत कर रही हूं और अल्लाह ताला पर मेरे ईमान ने ही आपकी जान को शिफा अता की है। अपनी बीवी की बातें सुनने के बाद उस शख्स ने कहा कि अब तुम क्या चाहती हो। तो वो हिंदू लड़की कहने लगी कि मैं अपने बच्चे को भी इस्लाम की तालीम देना चाहती हूँ और अल्लाह की इबादत करना सिखाना चाहती हूँ। उस हिंदू लड़की के शौहर ने कहा कि तुम्हें जो ठीक लगे तुम वही करना। और इतना सुनते ही वो हिंदू लड़की खुशी से झूमने लगी, लेकिन अपने शौहर से कहा कि दुनिया क्या कहेगी और हमारे घर वाले हमसे रिश्ता भी नहीं रखेंगे। अब इसका हल भी उस हिंदू लड़की के शौहर ने निकाल लिया था और सऊदी अरब की एक बड़ी कंपनी में उसने अपनी जॉब के लिए अर्जी लगा दी थी और अल्लाह के फजलो करम से उस शख्स को वहां नौकरी मिल गई थी और वो अपनी बीवी बच्चे के साथ सऊदी जा पहुंचा। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि कई सालों से शख्स अपनी बीवी बच्चों के साथ सऊदी में ही रह रहा है और वहां कुरान पाक की तिलावत भी करता है। इसीलिए बेशक अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे और जिसे चाहे मुसलमान बनाए। अपने प्यारे नबी की उम्मत में होना हम सभी मुसलमान भाइयों के लिए एक शान की बात है और ऐसे लोगों को हम दिल से तस्लीम करते हैं और अपनी कौम का हिस्सा बनाए जाने पर मुबारकबाद देते हैं। तो ख़ातिनो हज़रात, आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ इस्लामियत के ऐसे दिलचस्प और सच्चे वाक़या देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिखाई दे रहे होंगे, उसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।